सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही जनपद से 9 जनवरी को 2000 किलोमीटर धार्मिक यात्रा आओ कुंभ नहाओ के लिए निकली मां राजलक्ष्मी मंदा मंगलवार को जब भदोही पहुंची तो जगह जगह लोगों ने जोरदार स्वागत करते हुए पांव पखारे। ज्ञानपुर देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटेबना मंदिर की पीठाधीश्वर मां राजलक्ष्मी मंदा आओ कुंभ नहाओ यात्रा लेकर निकली थी। 12 दिवसीय आओ कुंभ नहाओ धार्मिक यात्रा पर मां राजलक्ष्मी मंदा निकली थी। 2000 किलोमीटर 36 जनपद 4 राज्य होते हुए मां राजलक्ष्मी मंदा प्रयागराज कुंभ मेला परिक्षेत्र में पहुंचकर यात्रा का समापन किया। उसके बाद मां राजलक्ष्मी मंदा मंदिर पर पहुंची थी। रास्ते भर मां राजलक्ष्मी मंदा का लोगों ने पुष्प वर्षा, फूल माला, शंख ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत किया। मंदिर पर पहुंची मां राजलक्ष्मी मंदा का पैर पखार कर लोगों ने आशीर्वाद दिया। भदोही जनपद सीमा में पहुंचते ही मां राजलक्ष्मी मंदा के स्वागत के लिए भदोही उमड़ पड़ी थी। भदोही शहर के मर्यादपट्टी मामदेवपुर कंपोजिट स्कूल में मिड डे मील की बदहाली पर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। स्कूली बच्चों ने अपने अपने अभिभावकों से शिकायत की थी कि मामदेवपुर कंपोजिट स्कूल में पिछले 2 दिनों से दोपहर का भोजन नहीं मिल रहा है। महीने में 2-3 दिन मिड डे मील गायब कर दिया जाता है। हालांकि इस संबंध में जिला वैश्य शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि मामले का संज्ञान लिया गया है। मामदेवपुर निवासी अरविंद सरोज, दीपक सरोज, शशिकांत सरोज, बादल यादव, मोनू सरोज जैसे लोगों ने बताया कि कंपोजिट स्कूल मामदेवपुर में बच्चों के मिड डे मील में कटौती की जा रही है। बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं दिया जा रहा है। इसी बात से नाराज अभिभावकों ने मंगलवार को स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। इधर स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजू कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गैस खत्म होने की वजह से खाना नहीं बन पाया था। ज्ञानपुर तहसील के गोधना ग्राम सभा अंतर्गत आने वाले सूफी नगर हाईवे किनारे कुछ लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर दिन दहाड़े अवैध कब्जा कर टीन सेट लगा दिया था। सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत ग्राम प्रधान सीताराम ने फौरन एसडीएम ज्ञानपुर से की थी, जहां एसडीएम ने कानूनगो अनिल कुमार तिवारी, शोएब अख्तर व लेखपाल शैलेंद्र पांडे को फौरन मौके पर भेजा था। राजस्व कर्मियों ने बताया कि दरवासी के पूर्व प्रधान का परिवार अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा था, जहां ग्राम समाज की जमीन पर टीन सेट रखकर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए कब्जा मुक्त करा दिया गया है। उधर जिन लोगों पर अतिक्रमण करने का आरोप है, उनका कहना है कि यह भूमि उनके नाम की है। गणतंत्र दिवस को लेकर भदोही जनपद में काफी उत्साह है। राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए भदोही जनपद वासी अपने अपने ढंग से तैयारियां शुरू कर दी हैं। भदोही जिले के पुलिस लाइन सहित सरकारी गैर सरकारी स्कूल कॉलेजों में रिहर्सल भी चल रहा है। दूसरी ओर गणतंत्र दिवस को लेकर जिले के बाजारों में तिरंगे की दुकानें भी सज गई हैं। दुकानों पर सजे तिरंगे गणतंत्र दिवस समारोह के आने का संदेश दे रहे हैं। सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों सहित निजी प्रतिष्ठानों में गणतंत्र दिवस को उत्साह के साथ मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं भदोही जिले की बाजारों में राष्ट्रीय ध्वज के अलावा विभिन्न प्रकार के कैप, रिबन, हैंड बैंड की दुकानें सज गई हैं। ग्राम सभा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अब ग्रामीणों ने आर पार का बिगुल फूंक दिया है। विकास भवन पर पहुंचकर ग्रामीणों ने अनशन शुरू कर दिया है। ग्राम सभा में व्याप्त भ्रष्टाचार का यह मामला है ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा बनकट जमीने छनौरा का। ग्राम सभा के कमलेश गुप्ता, कैलाश यादव, महेश सरोज, पुनवासी गुप्ता ने बताया कि ग्राम सभा बनकट जमीने छनौरा में विकास के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार व अनियमितता की शिकायत की गई थी। डीएम ने टीम गठित कर जाँच का आदेश भी दिया था, लेकिन जांच टीम में शामिल अधिकारी जांच के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। ग्राम प्रधान व सचिव को बचाया जा रहा है, जबकि अगर निष्पक्ष जांच हो तो ग्राम सभा में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आ सकता है। ग्रामीणों ने विकास भवन पर अनशन करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बस्ती मर्याद पट्टी मोहल्ले में चाय की दुकान पर बैठे नूरैन आलम नामक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इलाज के दौरान वाराणसी में उसकी मौत हो गई थी। भदोही कोतवाली पुलिस ने अब इस मामले में एक और आरोपी को भदोही शहर के इकमा तिराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम आकिब अंसारी बताया गया है, जो नई बस्ती मर्याद पट्टी का निवासी है। इस मामले में पहले ही भदोही कोतवाली पुलिस ने छोटू नामक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सुरियामा के भोरी गांव में कुछ मनबड़ काश्तकारों ने 8 फीट चौड़े चक्रोट को काटकर अपने खेत में मिला लिया है, जिससे अब भोरी गांव का यह चक्रोट पगडंडियों में तब्दील हो गया है। लेकिन हल्का लेखपाल व संबंधित विभाग के अधिकारी मौन साधे बैठे हुए हैं। शिकायत के बावजूद भी ऐसे काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इलाके के इंद्रेश पांडे, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, चंद्रेश पांडे, मनीष पांडे जैसे लोगों ने बताया कि बंधु पांडे के खेत से अवधलाल विश्वकर्मा के घर तक 8 फीट चौड़ा 100 मीटर लंबा चक्रोट अभिलेख में दर्ज है। बस्ती में विश्वकर्मा और ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, लेकिन इलाके के कुछ मनबड़ काश्तकारों ने चक्रोट की भूमि को अपने खेतों में मिला लिया है, जिससे बस्ती के लोग अब पगडंडियों के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। बस्ती में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। इलाके के लोगों ने चक्रोट की भूमि पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने की मांग की है। औराई के अमवा माफी गांव में विद्युत विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और कईयों की जानें भी जा सकती हैं। औराई ब्लॉक के अमवा माफी निवासी मुन्ने अहमद, महेश यादव, मोहम्मद कमालुद्दीन, आसिफ अली, राम लोलारक मौर्य ने बताया कि गाँव का विद्युत तार पूरी तरह नीचे आ गया है। जमीन से मात्र 6 फीट ऊपर यह विद्युत तार कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। गांव के ही दाताराम यादव के छत पर ढीला विद्युत तार टच कर रहा है। इसी तरह गांव में जगह जगह विद्युत तार नीचे आ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार लालानगर पावर हाउस पर शिकायत की गई, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। जर्जर होकर नीचे आ चुके तारों को ग्रामीणों ने ठीक कराए जाने की मांग की है। कोरोना थाना इलाके के इनार गांव में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में जहां एक बाइक सवार घायल हो गया है, वहीं टक्कर मारने वाला बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। बताया जाता है कि नगरदा निवासी 32 वर्षीय दिनेश यादव अपने बाइक से जंगीगंज बाजार गए थे। जंगीगंज सिमरात मार्ग होते हुए नगरदा अपने घर लौट रहे थे। इनार गांव के पास बाइक पहुंची, तभी सिमरात की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने दिनेश यादव की बाइक में सामने से टक्कर मार दी थी। हादसे में जहां बाइक चला रहे दिनेश यादव घायल हो गए, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई थी। सूचना पर कोयरौना थाने के उप निरीक्षक अशोक सिंह दलबल के साथ पहुंचकर घायल को अस्पताल भेजा था और टक्कर मारने वाले बाइक सवार की तलाश में जुट गए थे। औराई के घुसिया चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक कार को रोककर कुछ लोग पथराव करने लगे और कार चला रहे चालक को खींचकर मारा पीटा भी गया है। मामला औराई थाने तक पहुंचा था। औराई के भवानीपुर निवासी घनश्याम शुक्ला ने बताया कि एक दिन पहले भी चंद्रा ढाबा बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास रोककर 10 से 15 लोगों ने उसे मारा पीटा था, जिसकी शिकायत औराई थाने पर की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से मारने पीटने वालों के हौसले बुलंद हो गए थे। मंगलवार की शाम 3 बजे एक बार फिर वह अपने कार से बाजार जा रहा था, जहां घुसिया चौराहे पर रोककर उसे मारा पीटा गया है और कार के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। घनश्याम शुक्ला ने शिकायती पत्र देते हुए औराई पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। भदोही जौनपुर जनपद सीमा बॉर्डर के मर्याद पट्टी धौरारा के गौतम बस्ती के समीप अचानक सरपत में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया था। मर्याद पट्टी धौरारा गौतम बस्ती के आसपास लगभग 12 बीघा सरपत उगा हुआ है। अचानक सरपत में लगी आग से गौतम बस्ती में जहां हड़कंप मच गया, वहीं तेज हवा के चलते आग लगातार बढ़ती जा रही थी। आसपास के लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए लगातार बढ़ रही सरपत की आग पर निजी संसाधनों से काबू पाया था। सड़क किनारे उगे सरपत में यह आग मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे लगी थी। तेज हवा के चलते आग बस्ती की तरफ बढ़ रही थी, जिससे बस्ती के लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी। हालांकि सूझबूझ से बस्ती के लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। आग बुझने के बाद बस्ती के लोगों ने राहत की सांस ली।
औराई के भगवतीदासपुर निवासी समाज सेवी राहुल सिंह ने जंगीगंज रेलवे स्टेशन के बदहाली की शिकायत की है। रेल मंत्री सहित रेलवे विभाग के तमाम उच्चाधिकारियों को एक्स पर ट्वीट करते हुए समाज सेवी राहुल सिंह ने बताया कि जंगीगंज का रेलवे स्टेशन बदहाली का दंश झेल रहा है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते जनरल टिकट खिड़की पर ताला लगा हुआ है। पिछले कई माह से इस रेलवे स्टेशन से यात्रियों को जनरल टिकट नहीं मिल रहा है। स्टेशन के प्लेटफार्म परिसर में गंदगी फैली हुई है। पानी की टोटियां टूट चुकी हैं। प्लेटफार्म के अगल बगल घास फूस उगाए हैं। प्रकाश व्यवस्था नदारद है। शाम ढलते ही जंगीगंज रेलवे स्टेशन अंधेरे के आगोश में समा जाता है। चोर उचक्कों का भय बना रहता है। बावजूद रेलवे विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। भदोही के करियाव भात गांव में जर्जर विद्युत पोल कभी भी धराशायी हो सकता है। अगर जर्जर लोहे का विद्युत पोल गिरा तो भात गांव में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। करियाव के भात गांव निवासी नंदलाल प्रजापति ने विभागीय अधिकारियों को पत्र देते हुए बताया कि उनके मकान के सामने एक लोहे का विद्युत पोल लगाया गया है जो काफी जर्जर हो चुका है। अगर तेज हवा चली तो यह विद्युत पोल गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। नंदलाल प्रजापति ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जर्जर विद्युत पोल को बदलवाए जाने की मांग की है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और असर हुआ है। खबर के बाद जिले का लोक निर्माण विभाग जाग गया है और मई तक आधे अधूरे पुल के काम को पूरा कराए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि अभोली ब्लॉक के तुलसीपुर कठार गांव के वरुणा नदी पर साल 2020 में पुल का काम शुरू हुआ था और इसे एक साल बाद साल 2021 में पूरा करना था, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद भी पुल का निर्माण नहीं हो पाया। इलाके के श्याम शुक्ला व पुष्पा पांडे की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। अब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने इसी साल मई माह में आधे अधूरे पड़े पुल के काम को पूरा कराए जाने की बात कही है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मंगलवार को डीग ब्लॉक के सीतामढ़ी में एक जागरूकता रैली निकाली गई थी। जागरूकता रैली कृपाल सिंह के निर्देश पर निकाली गई थी। रैली में शामिल लोग सड़क सुरक्षा जागरूकता का बैनर लेकर चल रहे थे। रैली में शामिल लोगों ने सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया और बगैर हेलमेट बाइक व बगैर सीट बेल्ट कार न चलाने की सलाह दी है। इस मौके पर हर्षित त्रिपाठी, विकास पांडे, हसीब खान, विक्की सिंह आदि मौजूद रहे। मंगलवार को विद्युत विभाग के जेई प्रमोद चौहान के नेतृत्व में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया था। मोड़ बाजार के चकजीवरानी, भानुपुर व भदोही शहर में चले चेकिंग अभियान के दौरान जहां 7.5 लाख रुपया वसूला गया, वहीं 26 बकायेदारों की बत्ती गुल कर दी गई। अभियान में 36 लोगों का OTS के तहत पंजीकरण भी कराया गया है। चेकिंग अभियान से हड़कंप मचा रहा। चेकिंग अभियान में दिनेश यादव, रविशंकर, हरिश्चंद यादव, प्रकाश, तौहीद आलम, बिलाल अहमद, डेविड कुमार जैसे कर्मी मौजूद रहे। गोपीगंज के तिवारीपुर बैदा में चल रहे क्रिकेट प्रतियोगिता के आखिरी दिन ज्ञानपुर व सराय मिश्रानी के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। 13 दिन तक चले इस क्रिकेट प्रतियोगिता के आखिरी दिन दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। सराय मिश्रानी को हराकर ज्ञानपुर की टीम ने जीत हासिल की है। ज्ञानपुर टीम के कैप्टन गौरव यादव रहे। ज्ञानपुर की विजेता टीम को 6000 नगद व सिल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसी तरह उप विजेता टीम को 2100 नगद, दीवार घड़ी व मेडल दिए गए थे। क्रिकेट प्रतियोगिता को संपन्न कराने में आशीष तिवारी, शुभम तिवारी, अमित तिवारी, पुनीत तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश दिवस व मतदाता दिवस की तैयारियों को लेकर मंगलवार को विकास भवन पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी ने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की थी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस व 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दोनों कार्यक्रमों के लिए नोडल व सहायक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। बैठक के दौरान सीडीओ ने दोनों दिवसों को समारोह पूर्वक मनाए जाने का निर्देश दिया है और नोडल व सहायक नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। एक बार फिर पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में आपके इलाके से ग्राम प्रधान फिर आपके बीच वोट मांगने पहुंचेंगे। क्या आपको ग्राम सभा में जीते ग्राम प्रधानों ने आपकी सुनी है? आपके ग्राम सभा में विकास कराए हैं? अगर नहीं तो आप अपने ग्राम सभा की बदहाल की खबरें हमें भेज सकते हैं। हम इसे डंके की चोट पर दिखाएंगे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।